हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है काफ़ी सारी, जैसे कि अनुसंधान केंद्र हैं व और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन सा मतलब कि अ, किस चीज़ में ज़्यादा है, कौन सी चीज़। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, देखो उत्तर प्रदेश में मतलब कि गेहूँ ज़्यादा होती है। गेहूँ गेहूँ ज़्यादा होती है और पश्चिम बंगाल में खरीफ। ये तो याद ही रहेंगे क्योंकि उत्तर उत्तर प्रदेश का जो है एरिया जो है काफ़ी बड़ा है। और बंगला मतलब कि पश्चिम बंगाल में वो क्या नाम है, डेल्टाई मतलब कि नो सॉरी, क्या नाम है, पश्चिम बंगाल में एक तो बारिश ज़्यादा होती है और क्या नाम है, जैसे गंगा मतलब नदी भी ज़्यादा है वहाँ पर, और बारिश भी ज़्यादा होती है इसलिए। अब मक्का जो है, मक्का मक्का में नाटक होता है। मक्का आपने पता होगा, कौन कौन सा मक्का, नाटक कौन, मक्का कौन सा जो मक्का मदीना है वहाँ पर नाटक होता है। ऐसा याद कर लो कि मक्का में नाटक होता है। तो मक्का कहाँ पे नाटक में है, मतलब कर्नाटक में ज़्यादा है। और महाराष्ट्र में लोग किससे पीड़ित हैं, ज्वर से पीड़ित। ज्वर यानी कि बुखार बुखार से पीड़ित हैं। अब राजा के स्थान में लोग बाजरा खाते हैं। बाजरे की रोटी आपने देखा होगा, वहाँ पे एक होता है एक उनकी दाल बाटी चूरमा शायद, ऐसा कुछ है मतलब कि। तो वो भी मतलब कि बाजरे से ही बढ़ता है, मोटे अनाज होता है। उत्तर प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश में गन कल्चर है। उत्तर प्रदेश में क्या है, गन कल्चर है, ऐसे याद करो। और गुजरात, रात रात में पास, ऐसे याद कर लो, रात में पास। रात में पास। और पश्चिम बंगाल, जूट जूट तो पानी में ही होगी, तो ये भी कॉमन चीज़ है मतलब कि जूट पानी में। अगर पानी कहाँ पर ज़्यादा होता है, पश्चिम बंगाल में, वहीं पे चावल होता है ज़्यादा। और अ, तो याद रहेगा मतलब कि मतलब ऐसे याद कर लो कि अ, हमने जो है बंगले में ऐसे ही, ठीक ही ऐसे ही याद रहेगा, जूट वैसे ही याद रहेगा। और अब आगे फल। देखो कैसे याद करोगे कि अंधे व्यक्ति ने क्या खाया, केड़ा केड़ा खाया। अंधे व्यक्ति ने केड़ा खाया। और केड़ा क्या है, एक फल है। तो फल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे, आंध्र प्रदेश में ही होंगे। अब उत्तर है, उत्तर मतलब कि उत्तर प्रदेश का जो आलू क्या होता है, गोल गोल होता है और उसका कोई उत्तर नहीं होता। आलू जो होता है वो गोल गोल होता है और उसका कोई उत्तर नहीं होता। तो आलू क्या है, एक सब्जी है। सब्जियाँ किस में ज़्यादा होंगी, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होंगी। अब महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र में अब ने पहले देखा था कि जो क्या नाम है, प्या सॉरी वो होता है मतलब कि जो जबर होता है यानी बुखार होता है। बुखार में क्या होती है, प्यास लगती है। बुखार में बुखार में क्या लगती है, प्यास लगती है। जब और ज्वार की ज़्यादा थी यहाँ पर। और अब आ गया और टी। चाय पीकर क्या लगता है, औसम लगता है। चाय पीकर औसम लगता है। अ, कर्नाटक यानी कि तू कॉफ़ी पीने का नाटक मत कर भाई। कॉफ़ी पीने का नाटक नाटक मत कर। कॉफ़ी पीने का नाटक मत कर। और तू मुझसे मिलने तो आई लेकिन गेंदे का फूल लेकर आई जब तू मुझसे मिलने आई। आगे चलते हैं। अब ये आ गई तिलहन। तिलहन को कैसे याद करोगे, देखो तेल कब निकाला जाता है, दो चीज़ों को मतलब कि दो प्लेटों के बीच में दो प्लेटों के बीच में क्या रखकर, तेल को रखकर तभी उसको जो है प्रेशर से उसका जो है तेल निकाला जाता है। यानी कि वो कहाँ पे होता है, मतलब कि मध्य में रखा जाता है किसको, प्लेटों को। तो उसको तिल को, तो उसका तेल निकलता है। अब जो महाराष्ट्र में जो सोयाबीन है, सोयाबीन में क्या है, कड़ी मेहनत लगेगी, ज़्यादा मेहनत लगेगी। महान 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 राष्ट्र है, मतलब कि महान मेहनत लगेगी। लेकिन तेल तो उसका भी मध्य में निकलेगा। अब आ गया सरसों। सरसों और राई। सरसों राई, राजा के स्थान पर सारे का सारा रस, सारे का सारा रस, ऐसे याद कर लो, सारे का सारा रस राजा राजा की राही में ही मिलता है। राजा की राही में ही मिलता है। मूंगफली तो हमने रात को खाई थी। मूंगफली तो हमने रात को खाई थी। अब आ गया पलसीज। पलसीद दालें, मध्य प्रदेश। तो चना, मतलब कि कैसे याद करोगे कि अ, हाँ, जो सूर, देखो एक तो ये आ गया सूर इधर ही। सूर सूर तेल और जो सूर तेल और चना, सूर तेल और चना में मध्य मध्य अनुपात में खाना चाहिए, क्योंकि चना पहले भी आया था। और तो हर हर महादेव करते हैं कहाँ पर, हर हर महादेव करते हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में।
और मटर की टटर कर कर उत्तर मध्य, टटर कर कर उत्तर मध्य। अब आ गया जो अनुसंधान केंद्र है, कृषि शोध संस्थान है, वो आ गए, बहुत सारे हैं ये भी। तो करते हैं देखो, जो नाग नाग जो होते हैं, नाग 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 के पास हमें नहीं जाना चाहिए, नाग के पास हमें नहीं जाना चाहिए। और नागपुर कहाँ पर है, मतलब कि महाराष्ट्र में, तो याद रहेगा। और कोच्चि, कच्ची मच्छी, कच्ची मच्छी हम रेल में लाए, कच्ची मच्छी को हम, कच्ची मछली को हम रेल में लाए। 1 मिनट में इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक है। तो कच्ची कच्ची मच्छी को हम, कच्ची मच्छी को किस में लेकर आए, पीस कच्ची मच्छी को रेल में लेकर आए। और फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर जो क्या होता है, जो जो फ्रेश वाटर का मैनेजमेंट है, कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, भुवनेश्वर में किया जाता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा, नहीं तो वो उड़ जाएगा। और मुंबई देखो, मुंबई में भी क्या होता है, कपास होती है मुंबई में भी। मुंबई में भी क्या होती है, कपास होती है, मुंबई में भी कपास होती है। लखनऊ, लखनऊ अ, लखनऊ और बागवानी तो कैसे याद करोगे, लाखों का बाग, लाखों का लाखों का बाग, लाखों का बाग, लाखों के बाग, सॉरी ऐसे याद करो, लाखों की बागवान, लाखों की बागवान, लाखों की बागवान। जो बागवान तो आपको पता होगा, वाइफ होती है, उसका कोई उत्तर नहीं होता, उसका कोई जवाब नहीं होता। लेकिन वही जो है, जो दूसरी जो बागवान होती है, दूसरी बाग यानी कि शीतोष्ण बागवान होती है, टेम्परेरी बागवान जो होती है, टेम्परेरी, टेम्परेरी जो बागवान होती है, वो तो जम्मू कश्मीर की मिलेगी, वो तो जम्मू कश्मीर की मिलेगी, भाग जाएगी। टेम्परेरी जो बागवान होगी, वो जम्मू कश्मीर की होगी। लुधियाना देखो, जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोग, वो तो मतलब कि पोस्ट को काटने के बाद, पोस्ट को मतलब कि सॉरी हार्वेस्ट को काटने के बाद उसकी लुद्दी बनाते हैं और नाचते हैं, लुद्दी बनाते हैं और नाचते हैं। अब ये आ गया देखो, मेराइन, मेराइन फिशरीज रिसर्च सेंटर, और ये था फ्रेश इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। तो 1 मिनट, कच्ची मछली थी और अब मेराइन भी आ गया। हाँ, ये आ गया मेराइन, मेराइन फिशरी वही है, मतलब कि हमने देख लिया कच्ची मछली, हमने देख लिया हमने ये। और यदि कच्ची मछली को हम मसाला भी इसमें आएगा, और केरल में आएगा आगे। तो अभी अभी से याद कर लो कि हम तो जो कच्ची मच्छी को किस में मसाला भर कर लेकर आए रेल में। और तो यदि हम उसको खा लें तो हमारा कोई कसूर नहीं, तो गॉड का कसूर है, ये गॉड गॉड का कसूर है। यदि हम उसको खा लें, और नहीं तो उसने क्या करना था, हमें प्लांट प्लांट देने थे, मतलब कि क्रॉप के प्लांट, क्रॉप प्लांट उगाने थे। और क्या नाम है इसमें इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, यदि हम कच्ची मछली उगा ले, नहीं तो उसको प्लांट उगाने थे, भगवान का कसूर है इसमें। और आइलैंड, आइलैंड कहाँ पर है देखो, आइलैंड, एग्रीकल्चर को छोड़ो, आप आइलैंड को याद करो। आइलैंड कौन सा, हमारा सबसे बड़ा अंडमान एंड निकोबार है, और उसमें उसकी राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। तो बस ऐसे याद करो। जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर यानी कि जोधपुर, जो राजा के स्थान पर शुष्क क्षेत्र में कुछ नहीं जोता जाता, शुष्क क्षेत्र में कुछ नहीं जोता जोता जाता, राजा के स्थान में शुष्क क्षेत्र में कुछ नहीं जोता जाता। और सेंट्रल एवियन यानी कि पक्षी, देखो अब वो जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में क्या देखा था हमने, बागवान देखी थी, बागवान। उस लाखों की बागवान थी वो, तो उसको उसका जो पति वो कह रहा है कि तेरी 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 पति की इज्जत का सवाल है, तेरे पति की इज्जत का सवाल है। इस पक्षी के लिए अच्छी सी रोटी बनाना, तेरी पति की इज्जत का सवाल है। अब आ गया इनलैंड, देखो इनलैंड फिशरीज, वो था मेराइन, समुद्री मछली। और ये है इनलैंड, इनलैंड क्यों होगी यहाँ पर, बैराकपुर में, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा देखो, मछलियों को रोककर, मछलियों को अंदर ही रोक लिया जाता है, और बैराकपुर रोक मतलब कि अंदर ही रोक लिया जाता है, मछलियों को अंदर ही रोक लिया जाता है बंगले में।
उनको समुद्र जाने ही नहीं दिया जाता। अब आ गया देखो चेन्नई, तुम मिली तो मुझे, तू तू मुझे मिल तो गई, लेकिन तूने तो मतलब कि चीनी को भी खारा बना दिया, चीनी को भी खारा बना दिया। खारा 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 जल मतलब कि ब्रैकिश वाटर, तो खारा जल बना दिया। तू मुझे मिल तो गई, लेकिन तूने तूने तो चीनी को भी खारा जल बना दिया, खारा जल बना दिया। अब हिसार, हरियाणा के लोगों के पास भैंस भैंस का कोई मतलब भैंस बहुत है, हरियाणा के लोगों के पास भैंस बहुत है। और जो बकरी है, बकरी जो है वो मधुमुख से उत्तर देती है, मग मैं करके मधुमुख, मखमुद मखदुम 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 करके मतलब कि उत्तर देती है। जो बकरी है वो मैं करके मधुमुख करके उत्तर देती है। सेंट्रल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, भोपाल, यानी कि जो पाली होते हैं, पाली आपको सुना होगा, पाली, वो वही एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर की अ, रखवाली करते हैं, वही एग्रीकल्चर की रखवाली करते हैं भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में। तो एग्रीकल्चर जो है कि मध्य में उसकी रखवाली की जाती है। बीकानेर, राजा के स्थान पर तो क्या है, राजा के स्थान पर तो सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया तो वहाँ पर बेर बेर कैसे लगेंगे, बीकानेर कोई बेर बिकेगा कैसे, वहाँ पर तो सूखा पड़ गया है। वहाँ पर बागवानों में सूखा पड़ गया है। और इसके इसके पहले हमने देखा था सब ट्रॉपिकल बागवान थे, वो तो कहाँ पर थे, उत्तर प्रदेश में थे। टेम्परेट जम्मू कश्मीर में थे, टेम्परेरी तो भाग जाएगी। और अच्छी बागवान होगी, जो शुष्क बागवान होगी, वहाँ पर बेर ही नहीं लगेंगे, वो राजस्थान में है। अब मृदा मृदा सोयल सोयल विज्ञान, सोयल टेक्नोलॉजी, ये भी एमपी में, ये भी हमें मध्य में ही पालनी पड़ती है। जो क्या नाम है, पहाड़ी जो है मध्य में रखता है किसको, किसको रखता है, तो सोयल को रखता है, और एक एग्रीकल्चर को। अब सब्जी हमने देख ली थी, सब्जी कहाँ पर सबसे ज़्यादा थी, यूपी में थी, और वो कहाँ पर है उसका, वाराणसी में है। तो कैसे याद करोगी, सब्जी जो है गंगा किनारे, सब्जी जो है गंगा किनारे काशी में मिलती है, सब गंगा किनारे काशी में मिलती है। ये हमने देख लिया है। कालीकट, ये स्पाइसीज हमने देख लिया था, मसाला मैंने कहा था आपको कि हम तो जो है मतलब कि मसाला भर कर लाएंगे कच्ची मछली को रेज में। काली कट यानी कि काट कर, सॉरी ऐसे याद करो कि काली कट, काली जो काली मिर्च है वो कहाँ पे मिलती है, काली मिर्च का मसाला केरल में मिलेगा, और हम रेल में लेकर आएंगे उसको। लखनऊ की गन कल्चर मैंने आपको बता दिया था, गन्ना यानी कि गन, तो वहीं पे है लखनऊ मतलब कि गन्ना। वाराणसी ये हमने देख लिया। अब हैदराबाद आ गया, हैदराबाद यानी कि हैदराबाद को कैसे याद करोगे कि मतलब कि एग्रीकल्चर की जो मैनेजमेंट है वो हैदराबाद यानी कि हैदराबाद हैदर लोग करते हैं। जो मैनेजमेंट है, मैं एग्रीकल्चर की मैनेजमेंट मैनेजमेंट है वो तो कौन करेगा, इधर इधर के मैनेजमेंट है जो अकादमी है, एक आदमी नहीं करता, पूरे पूरे हैदर करते हैं, हैदराबादी निज़ाम के लोग करते हैं। एग्रीकल्चर की सॉरी एग्रीकल्चर की मैनेजमेंट एक आदमी नहीं करता, इधर के बहुत सारे लोग करते हैं। और बायोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में आपकी क्या राय है, बायोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में आपकी क्या राय है। फिर वो कहता है कि मालेगांव महाराष्ट्र में, मालेगांव में तो क्या नाम है, एबायोटिक भी स्ट्रेस लेते हैं, जो जीव होते हैं वो जीव हैं, अजीव जो हैं वो भी स्ट्रेस लेते हैं। और अब आ गया एनिमल, एनिमल यानी कि बेंगलुरु, एनिमल को न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी का नाटक नहीं करना चाहिए, और उसको बेंगलुरु बंगले में ही रहना चाहिए। एनिमल को एनिमल को न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी का एनिमल को न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी का नाटक नहीं करना चाहिए, अ, नाटक नहीं करना चाहिए, बंगले में ही रहना, बंगले में ही उसको रखना चाहिए, अपने घर में ही रखना चाहिए। कोलकाता, देख कोलकाता तो जूट और एलिड फाइबर ये हमने देख लिया था, वहीं पे मिलेगा क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा होता है। अब आ गया हेलिबल, सॉरी हेबल, हेबल बेंगलुरु में है। कि तुम्हारे में बल है, बल है तुम्हारे में बल है क्या, मतलब कि एनिमल की डिजीज को दूर करने का, क्या फिर क्या तुम नाटक ही कर रहे हो। कोयम्बटूर, संग देखो, कोयम्बटूर यानी कि जो गन्ना जो है, गन्ना ब्रीडिंग ब्रीडिंग की बात हो रही है अब। गन्ना जो है, गन्ना ब्रीडिंग जो है वो कोई बटोर कर ले गया। गन्ना गन्ने को कोई गन्ने गन्ने को ब्रीड कर कर, गन्ने की ब्रीड को कोई, गन्ने की ब्रीड को कोई बटोर कर
कोई यानी कि कोई बटोर कर ले गया। जब तुम मुझसे मिलने आई, जब तुम, कोयम्बटूर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है ये। जब तुम मुझसे मिलने आई तो जब तुम मुझसे मिलने आई तो गन्ने को कोई बटोर कर ले गया। और आगे चलते हैं। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा यानी कि विवेकानंद ने पर्वत को मोड़ दिया था, विवेकानंद ने पर्वत को मोड़ दिया था। अल्मोड़ा। मेरठ, मेरठ को कैटल, गो पशु, यानी कि पहले जो है गो जो है, गो माता, गो पशु जो है मेरठ में कटती थी, मेरठ में कटती थी पहले गौ माता। अब हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, अच्छा, अब यहाँ पे आया था एनिमल डिजीज एपिडेमिक इंफॉर्मेटिक। अब ये हाई सिक्योरिटी जो पाड़ी जो है, वो अगर देखो पाड़ी जो ने, पाड़ी ने क्या करेगा, एग्रीकल्चर को मैनेज किया था मध्य में, फिर इसने सोयल को भी मैनेज किया था। अब आ गया ये सोयल और एग्रीकल्चर, तो फिर ये एनिमल को भी हाई सिक्योरिटी में रखेगा, एनिमल को भी हाई सिक्योरिटी में रखेगा ताकि उनको डिजीज ना लगे। अब आ गया झांसा की कृषि वन की एग्रो फॉरेस्ट की ग्रोस ग्रोफ एग्रो फॉरेस्ट कि वो तो मतलब कि झांसा देकर ग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वन की। हाँ, वो तो क्या है, झांसा देकर वनों की कृषि कर गया, वनों की फॉरेस्ट्री यानी वनों का फॉरेस्ट जो है ग्रो कर गया, फॉरेस्ट जो है ग्रो कर गया। वो तो मुझे झांसा देकर क्या कर गया, फॉरेस्ट फॉरेस्ट ग्रो कर गया। और क्या नाम है, वो तो मुझे जहाँ से देकर फॉरेस्ट को ग्रो कर गया, और ग्रो कर गया फॉरेस्ट को, और क्या नाम है, फॉरेस्ट को ग्रो कर गया, अ, और उसने कोई उत्तर भी नहीं दिया, और उसने कोई उत्तर भी नहीं दिया। अब आ गया मक्का, मक्का मैं मक्के को कैसे करोगे कि मक्का जो है, मक्का अब दिल्ली में आ गया। मक्का पहले कर्नाटक कर रहा था, मक्का जो है, मक्का किसमें सबसे ज़्यादा था, कर्नाटक, कर्नाटक में था। लेकिन जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका, दिल्ली में है। तो मक्का, दिल्ली के लोग जो है मक्का खा, मतलब मक्का जो है कहाँ पे आ गया, अब मक्का मदीना दिल्ली में आ गया, शेयर कर लो। अब कृषि नई दिल्ली है, तो हाँ, कि एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक्स और पॉलिसी रिसर्च सारी दिल्ली में आ गई है, इकोनॉमिक और पॉलिसी रिसर्च सारी दिल्ली में आ गई हैं। और जो करनाल तो हमें पता ही है, करनाल जो गेहूँ, गेहूँ जो है, गेहूँ और जो, गेहूँ और जो भी सारे गेहूँ हैं वो करनाल में मिलेंगी आपको। और भैंस मिलेगी कहाँ पर, हिसार में, करनाल में, सॉरी, हिसार में, हरियाणा में। अब आ गया पटना, पटना को कैसे याद करोगे, एग्रीकल्चर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर द ईस्टर्न रीजन, कि ईस्टर्न एग्रीकल्चर जो है ईस्टर्न रीजन की, वो किसने पटाली, बिहार ने पटाली, बिहार ने पटाली। जो ईस्टर्न रीजन की जो रिसर्च है किसकी, एग्रीकल्चर की, वो बिहार ने पटाली। और 12 पानी कि मेघ ने 12 बार पानी दिया, किसको, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की एग्रीकल्चर को। मेघ ने 12 बार पानी दिया नॉर्थ ईस्ट की एग्रीकल्चर को। गोवा, गोवा कोस्टल, कोस्टल तो गोवा के कोस्ट पर आप कभी मतलब कि चले हो तो वहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा होता है। और इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। हाँ, कि जो सारा सारा स्टैटिक्स है वो भी कहाँ पे आ गया, दिल्ली में आ गया है। और अब आ गया झांसी, झांसी उत्तर प्रदेश की चरागाह। और वो तो मतलब कि झांसा देकर फॉरेस्ट, मतलब कि फॉरेस्ट भी उगा गया था। और ग्रास ग्रास और जो है चारा लेने गया, लेकिन कोई उत्तर, चारा भी उगा गया, और फल, क्या नाम है, वनों को भी उगा गया झांसा देकर, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब आ गया रांची, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी चाची के पास थी, चाची के पास थी, चाची की चाची के पास थी, रांची की चाची के पास थी। हाँ, याद कर लो कि अगर जो बायोटेक्नोलॉजी, जीव जो है, हमने पहले ऐसे ही याद कर था, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कहाँ पे मिलती है, वो झाड़ियों में मिलती है, झाड़ियों में। जो जीव जो हैं, जीव जो हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इससे पहले बायो कहीं पे कुछ आया है, मेरे हिसाब से तो नहीं आया बायो का, बायोटेक्नोलॉजी।
हाँ, ये ज़रूर रहा था कि कि बायो का अध्ययन करना मतलब कि तुम्हारी क्या राय है बायो का स्ट्रेस स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर रहा था, लेकिन ये नहीं आया था बायोटेक्नोलॉजी। तो कि तो बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है, झाड़ियों में है। बायो जो है बायो कहाँ पर मिलेंगे, मतलब कि उनका जो कहाँ पे ज़्यादा उगेंगे वो उगेंगे झाड़ियों में। बागवानी नेशनल हॉर्टिकल्चर होट बागवान बागवान जो है सभी की होट होती है, वो नाटक नहीं करती। अब ये क्या आ गए, ये इंस्टीट्यूट आ गए शायद, ये इंस्टीट्यूट हैं दो तीन, तो इनको इतना मतलब कि ये रिसर्च भी है, ये रिसर्च अनुसंधान भी है। तो हाँ, तो हाँ ये क्यों, ये सब ट्रॉपिकल नहीं है, ये तो सिर्फ क्या नाम है वो है, ट्रॉपिकल पाएगा ये, ट्रॉपिकल बागवान। तो हॉर्टिकल्चर देखो जो है वो हॉर्टिकल्चर सभी की होट होती हैं, बागवान जो है सभी की होट होती हैं, वो नाटक नहीं करती। और जो चाची के पास क्या होता है, गम भी होता है, चाची के पास गम भी होता है। और चाची के पास क्या होती है, रांची की चाची के पास रांची की चाची के पास गम भी होता है। और क्या नाम है, वो बायोटेक्नोलॉजी भी जानती है, जो झाड़ियों में ज़्यादा बायो होते हैं, मतलब जीव विज्ञान। अब आया कानपुर। कानपुर कानपुर यानी कि कानपुर की दाल बनाना, अपने हमने देखा था पहले बागवान जो थी वो लाखों की थी। फिर उसके बाद फिशरी भी सॉरी वो भी आया था, क्या नाम है, पक्षी भी आया था। पक्षी के लिए मतलब कि बना देना हमारी इज्जत का सवाल है। अब ये आ गया पलसी। तो दाल बनाना मतलब कि वो अपने पति जो अपनी बागवान से कह रहा है कि दाल कानपुर वाली दाल बनाना पक्षी के लिए हमारी इज्जत का सवाल है। अब आया शिमला। आलू जो होते हैं, हेमा हेमा और आंचल कह रही है, हाँ हेमा और आंचल का ही है। आलू और आंचल सॉरी हिम और आंचल का रही है, आलू हमें मिल गया, शिमला आलू जो है हमें मिल गया। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये होता है, ये उत्तर प्रदेश में होता है। हिम और आंचल को आलू जो है मिल गया शिमला, शिमला में मिल गया। बैरकपुर हमने देख लिया था, जूट और फाइबर। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि इनलैंड जो है, इनलैंड फिशरी सेंटर वो भी बैरकपुर में ही है। अब आ गया हैदराबाद। हैदराबाद के लोग मतलब कि क्या करते हैं, एक अकादमी थी वहाँ पर, एक आदमी जो है रिसर्च मतलब कि वो नहीं करता, वो पूरे पूरे लोग हैदर जो है वो करते हैं। अब आ गया एरिड जोन, सेंट्रल एरिड जोन, केंद्रीय सॉरी हाँ सेंट्रल एरिड जोन, जो बारानी बरानी जो एरिड जोन है वो हैदर लोग तो एरिड जोन का भी तेल निकाल देते हैं, ऐसे कर लो। हैदर लोग तो इसका एरिड जोन का भी तेल तेल निकाल देते हैं। और राइस कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, वो होगा राइस तो हाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा ये, सबसे ज़्यादा होगा ये पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये जो इसका इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, दो दो जगह है, तो ये हैदराबाद में मिलेगा आपको, और एक ये उड़ीसा में भी मिलेगा। तो जब हम राइस को खाते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, जब हम राइस को खाते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है उड़ीसा में। अ, अब आ गया अवि अविकानगर। सीप की वूल में क्या आ गए, विकार आ गए। राजा के स्थान पर सीप की वूल में विकार आ गए, विकार। और मृदा सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून। कि दून जो है दूंद दूंद में उत्तर का खंड उत्तर जो है खंड खंड हो जाता है जब मृदा और वाटर की हम कंजर्वेशन करते हैं। तो अ, उत्तर जो है उत्तर जो है उत्तर जो है उत्तर जो खंड खंड हो जाता है जब हम सोयल की और वाटर की क्या करते हैं, सोयल और वाटर की कंजर्वेशन करते हैं। करनाल देखो, सोयल सैलिनिटी वैसे भी करनाल में ज़्यादा है, सॉरी हरियाणा में ज़्यादा, तो वहीं पे मिलेगा। इससे पहले एक गेहूं का यहाँ यहीं पे था, इस आर में भैंस का था। राजमुंदरी राजमुंदरी यानी कि राजा ने क्या कर ली, राजा ने आंख मूंद ली। अंधे व्यक्ति ने राजा की आंखें मूंद ली, वो तंबाकू पी गया। फिर अंधा व्यक्ति ऐसे भी देखा था कि अंधा व्यक्ति जो गुटर गुटर तंबाकू पीता है। लेकिन ये भी है कि राजमुंदरी मतलब कि अंधे व्यक्ति ने राजा की आंखें मूंद ली, तो वो है तंबाकू को पी गया। अब ट्यूबर क्रॉप्स को कैसे याद करोगे, ट्यूबर क्रॉप्स तो
ये हमने देखा था कि त्रिवेंद्रम यानी कि त्रिकालदर्शी की त्रिकालदर्शी को हमें मतलब कि हमारा कोई कसूर नहीं था, ये तो गॉड का कसूर था, उसको प्लांट लगा देने चाहिए थे, हमने देखा था केरल में। तो त्रिवेंद्रम यानी कि जो, तो त्रिकालदर्शी से वंदना करते हैं कि वो जो है क्रॉप्स को ट्यूब में पैदा कर दें, क्रॉप्स को ट्यूब में पैदा कर दे, ताकि हमारा इन मछली खाने से, मसाले की मछली खाने से पेंडा छूट जाए और हमारा कोई कसूर नहीं है। तो त्रिवेंद्रम यानी कि रेल में लेकर आएंगे, मतलब कि मछलियों को लेकर आते हैं तो उनसे हमारा पीछा छूट जाए, इसलिए त्रिकालदर्शी वंदना करते हैं। तो वो क्रॉप्स को ट्यूब में उगा दे, प्लांट सुखा दे उनके। हैदराबाद, ये आखिरी है। हैदराबाद को कैसे याद करोगे, देखो अब ओएल सीड, इससे इससे इसके पहले हमने देखा था हैदराबाद के कहीं देख लिए हमने, लेकिन याद में एक नहीं है, मतलब कि अ, हाँ एक तो वो है कि वो इधर जो लोग होते हैं वो सूखे जोन का भी तेल निकाल देते हैं। और एक ये, हाँ वही आ गया, मतलब कि तेल निकाल देते हैं। तो ऑयल सीड यानी कि तेल निकालना, यानी कि तेल निकालना यानी कि तेल निकालना, बस वही है बात। अब भुवनेश्वर जल इंस्टीट्यूट वाटर मैनेजमेंट, इससे पहले हमने देखा था उड़ीसा में क्या था, उड़ीसा में चावल भी था। चावल चावल तो कहाँ पर होता है, जब वाटर ये मैनेजमेंट करेंगे तभी तो होगा। भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में, उड़ीसा भुवनेश्वर यानी कि भुना हुआ भुवनेश्वर। तो कैसे याद करोगे कि मतलब कि वाटर की मैनेजमेंट तो वाटर की मैनेजमेंट भुवनेश्वर, वाटर की मैनेजमेंट तो ईश्वर ही अच्छा कर सकता है। और तभी उसमें क्या होती है उड़ीसा, यानी कि चावल अच्छे होंगे तभी जब हम वाटर की मैनेजमेंट करेंगे। अभी आ गया देखो राइस इंस्टीट्यूट, एक बार और मैंने आपको कहा था ये इधर के लोग भी करते हैं, इधर हैदराबाद। नागपुर, नाग जो है कभी भी खट्टी खट्टी चीज़ें नहीं खाता, नाग जो है कभी भी खट्टी चीज़ें नहीं खाता। मऊ, मैं तो मतलब कि मऊ जो है, मऊ यानी कि मऊ, मऊ ये मध्य प्रदेश में है। मध्य से ही बीज का मेरे मध्य से ही मेरे बीज का उत्पादन होता है, मध्य से ही मेरे बीज का उत्पादन होता है। इससे पहले हमने देख लिया था सोयल देख लिया था, एग्रीकल्चर देख लिया था, और उसके बाद हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भी देखी थी, वो भी एमपी में थी। अब ये है राष्ट्रीय मांस अनुसंधान। जो हैदराबाद के लोग हैं वो मांस भी खाते हैं, हैदराबाद के लोग जो हैं मांस भी खाते हैं। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये, मैंने काफ़ी सारी ट्रिक बनाई। तो अब थैंक यू, क्या नाम है आपका, मतलब कि धन्यवाद देखने के लिए। और लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो यदि आपकी हेल्प हुई है इस वीडियो को देखने में। थैंक यू गाइज।